बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 में चैप्टर नंबर 4 और पर्शियन सिविलाइजेशन की पेज नंबर 43 पे आज हम हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने आर्किमेड डायनेसिटी की डेफिनेशन को, आर्किमेड डायनेसिटी था उसको बड़े अच्छे से हमने रीड किया। इवन कि हमने उसके ट्रेड के बारे में भी कुछ जाना। आज हम उस ट्रेड के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, साथ में कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पर्शिया के चैप्टर को भी हम देखेंगे कि वो टॉपिक हम किस तरह से क्लियर करते हैं। The subcontinent and the China west began the Persian Empire. It flourished. Flourished होता है चीज का फलना फूलना, चीज का डिवेल्प होना, बेहतर होना। So because the trade कि इनका जो तिजारत थी, लर्निंग और इनकी जो एजुकेशन थी, एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के मतलब ख्यालात का। जब कहीं से आप मूव होके किसी दूसरे एरिया में जाते हैं तो बेसिकली वहां पे लोगों का कल्चर, वहां पे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और वहां पे लोगों के आइडियाज भी आपको मिलते हैं, चेंज होते हैं, गेन करते हैं आप। एंड became a melting pot for different cultures। अच्छा, मेल्टिंग पोर्ट बेसिकली एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड लिया गया है। ये एक ऐसी पोर्ट होती है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स को हम मेल्ट कर लेते हैं। सो आर्किमेड डायनेसिटी को या पर्शियन सिविलाइजेशन को हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें डिफरेंट किस्म के जो कल्चर्स थे, जो डिफरेंट एरियाज के जो कल्चर थे, वो इस सिविलाइजेशन में, इस आर्किमेड डायनेसिटी में आके मेल्ट हो रहे थे, पिघल रहे थे। यानी वो वन यूनिट बन रहे थे, वो उनका हिस्सा बन रहे थे फॉर द डिफरेंट कल्चर्स। बहुत सारे जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो इसके अंदर आके। टेक्सला वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ दिस रीजन। ये जो एरिया था जिसकी हमने गंदारा के बारे में पीछे अभी पढ़ा पिछली वीडियो में, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको पर्शियन सिविलाइजेशन समझ में आएगी, तो हम आगे ग्रीक और जो दूसरी सिविलाइजेशंस हैं उनको आसानी से समझ पाएंगे। सो टेक्सला जो है वो इसका कैपिटल था इस रीजन का। चारसदा एंड पिशावर वर ऑल द इंपॉर्टेंट सिटीज। और जो चारसदा और पिशावर हैं उस टाइम के, वो बहुत अहम शहर उस वक्त माने जाते थे। पर्शियन रूल इन द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। पर्शियंस जो थे उन कॉन्टिनेंट जिसे हम बर्रे सगीर कहते हैं, बर्रे सगीर, स्टार्टेड टू डिक्लाइन, यानी यहां से इनका डिक्लाइन, इनका यू कह ले कि जवाल शुरू हो गया। डिक्लाइन मीन होता है जवाल हो जाना। व्हेन अ सीरीज ऑफ वॉर्स, जब लगातार जो वॉर हैं, जो जंगें हैं, सीरीज के एक के बाद एक, वन आफ्टर वन जंगें विद द ग्रीक, यूनानियों की तरफ से आ गई। वीकेंड देयर एम्पायर, और इनकी जो सल्तनत है, इनकी जो डायनेसिटी है उसे कमजोर कर दिया। वीकेंड होता है कमजोर कर देना। रूलर्स आफ्टर Darius and had became the cruel and corrupt। और जो डेरियस के बाद जो रूलर्स आए, यानी आर्किमेड डायनेसिटी में साइरस द ग्रेट के बाद जो रूलर्स आए, उनमें स्पेशली जो डेरियस हैं, इनके बाद में जो रूलर्स आए, एक तो वो जालिम थे, लोगों पे जुल्म करते थे, बिला वजह टैक्स अप्लाई करते थे, लोगों के साथ मारपीट करते थे, और वो करप्ट भी थे। The empire finally ended with the Alexander invasions। और आखिरकार एटलीस्ट ये खत्म हो गई जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन्वेजन किया, हमला किया, इन्वेड किया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। और अलेक्जेंडर द ग्रेट बर्न्ड डाउन द मैग्निफिसेंट परसोपोलिस के, ये जो शहर था परसोपोलिस, जो इनका हेड था या कैपिटल ऑफ सिटी, जिसे हमने पिछले वीडियो और पिछले चैप्टर नंबर 4 के पेज नंबर 42 पे रीड किया, उसे बर्न्ट आउट, आग लगा दी, उसे खत्म कर दिया। द कैपिटल सिटी ऑफ पर्शियन एम्पायर। टू डेमोन्स्ट्रेट होता है किसी काम को प्रैक्टिकली शो करना।
एक होता है वर्बली, एक होता है प्रैक्टिकली। सो देखें, टू डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को प्रैक्टिकली शो करना, हिज माइट एंड विक्ट्री, के इसने अपनी ख्वाहिश जो इसने करना था। माइट का मतलब कि इसने फतह करना था, इसने कंकर करना था, इसने जो पर्शियन जो डायनेसिटी है उसे। सो इसकी जो विल थी, विल या जो ख्वाहिश है, उसे अमली जामा इस तरीके से पहनाया, उसे प्रैक्टिकली इस तरह से किया कि इसने पूरे शहर को आग लगा दिया। पर्शियन इन्फ्लुएंसेस, इनकी जो मुदाखलतें थी, कैन स्टिल फाउंड इन द बलोचिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंसेस के पर्शियंस जो थे, इनके जो असरात हैं या इनके जो मामलात हैं या इनकी जो मुदाखलतें हैं, वो आप यूं कहें कि ये मौजूद पाई गई हैं बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, एंड द खैबर पख्तूनख्वा यानी जिसमें पेशावर शामिल था, स्पेशली इन लैंग्वेज, इन कुजीन। कुजीन का मतलब है खाने, ट्रेडिशंस, फूड एंड कल्चर, और जो कल्चर था, जो पहनावा था, जो बोलने चालने का था। लास्ट हेडिंग जो हमारे सामने आती है, द कंक्वेस्ट ऑफ पर्शिया, के पर्शिया जो है ये फतह कैसे हुआ, इसको फतह कब किया गया। द कंक्वेस्ट ऑफ पर्शिया इज ऑल्सो कॉल्ड द अरब कंक्वेस्ट ऑफ ईरान, के जो अहले अरब हैं उन्होंने इसे फतह किया, या जो पर्शियन की जो फतह है उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये अरब की तरफ से फतह हुआ। इट रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द सासेनेड एम्पायर इन 651, के 651 में जो सासेनेड एम्पायर है, ये एट द रिजल्ट ऑफ एंड के उसके नतीजे में ये एंड, ये यानी ये जो सासेनेड डायनेसिटी है ये आखिरी एम्पायर थी जिसे खत्म कर दिया गया था। एज वेल एज, और इसके साथ साथ द डिक्लाइन ऑफ द ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन। ज़ोरास्ट्रियन होते हैं ऐसे लोग जो जरतश्त होते हैं, जो पारसी होते हैं, जिनको हम ये कह लें कि वो मजूसी होते हैं। ये एक रिलीजन का नाम है जो कि उस टाइम पे ईरान के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पाया जाता था। द फर्स्ट अरब अटैक इन द सासेनिड टेरिटरी टुक प्लेस इन 633, यानी सबसे पहला जो हमला अरब की तरफ से किया गया सासेनिड टेरिटरी पे, यानी इस रियासत के ऊपर जो किया गया। टेरिटरी होता है एक बाउंड्री, एक एरिया जो उसकी हदूद होती हैं, वो बाई खालिद बिन वलीद कंकर्ड मेसोपोटामिया, के जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मेसोपोटामिया को फतह किया, तो उस वक्त सासेनिड डायनेसिटी जो है या टेरिटरी जो है या एम्पायर जो है ये भी खत्म हो गई। एंड यूज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ द सासेनिड, जिसे सासेनिड एम्पायर बड़े अच्छे तरीके से अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सेंटर के लिए यूज करती थी। द सेकंड कंक्वेस्ट स्टार्टेड इन 636, यानी 633 के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद, और ठीक उसके 3 साल के बाद यानी 636 के अंदर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ कुदसिया, के जंग कुदसिया के बाद हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर इसे फतह कर लिया। एंड इवेंचुअली एंड, और आखिरकार इसका फाइनल, इवेंट कहते हैं किसी चीज का फाइनल एंड हो जाना, बिल्कुल डेड एंड हो जाना। द Zagros mountain turned out the barrier of the border between the Sassanid Empire and the Rashidian Khilafat, यानी खुलफाए राशिदिया के दरमियान में और जो सासेनिड कंट्रोल है इसके दरमियान में जैग्रस माउंटेन जो थे ये एक बैरियर बने, ये एक रुकावट बने। अब जो बेसिकली जैग्रस माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन रेंज है नॉर्थ ईरान में और साउदर्न साइड पे, जिसे हम कह लें आज के जमाने में जिसे हम तुर्की कह सकते हैं, जहां से ईफारेट और टाइग्रिस रिवर्स जो निकल रहे थे, जो हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर रीड किए। ये जो पहाड़ों के दरमियान का जो बैरियर था कि इस साइड से तो फतूहात हो गई, उससे अगली साइड का बैरियर
ये जो पहाड़ हैं इन्होंने अपना बैरियर बनाया, इन्होंने रुकावट बना ली। टर्न आउट द बैरियर बॉर्डर बिटवीन द सैसनेड एम्पायर एंड द राशिदिन खिलाफत, यानी खिलाफत राशिदिया के दरमियान में और सैसनेड एम्पायर के दरमियान में ये जो जैग्रस माउंटेन्स थे ये रुकावट बन गए, ये हाइल आ गए। इन 633 के अंदर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो और 636 के अंदर हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हो और 642 के अंदर कांस्टेंट अटैक बाय द पर्शियंस खिलाफ कैलिफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो का मुकम्मल कांस्टेंट कहते हैं किसी चीज पे मुसलसल लगातार कांस्टेंट रहना, कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट इन्वेजन ऑफ सासिनेड ईरानियन एम्पायर के ये एम्पायर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के ऑर्डर्स पे मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा हो गया। द इंटायर सासिनेड एम्पायर वाज द इन्वेडेड अराउंड 651। और ये जो हिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं पर्शियन एम्पायर की, ये शुरू हुई 590 में और इसका एंड हो गया 651 के अंदर, ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई। द कंक्वेस्ट ऑफ ईरान वाज स्विफ्ट, और ये जो फतह थी ईरान की, ये जो फतह थी ये बहुत तेजी से हुई। द फॉर्म ऑफ द सीरीज वर कोऑर्डिनेटेड अटैक ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शंस अंडर लीडरशिप ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फ्रॉम मदीना के, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि दूसरे खलीफा राशिदीन में से हैं, उनके मदीना मुनव्वरा के अंदर रहते हुए सही डिफरेंट डायरेक्शन से आते हुए जो अटैक्स किए गए इस सासिनिड डायनेसिटी पे, ये तेजी से खत्म हो गई। विच इज द लोकेटेड सेवरल थाउजेंड माइल्स ऑफ द बैटल ग्राउंड ऑफ ईरान के, जो ईरान में हजारों जो मुरब्बा किलोमीटर पे फैला हुआ एक बैटल ग्राउंड बना रहा, मुख्तलिफ जगह पे जंगे होती रही। द कंक्वेस्ट बिकेम हिज हाईएस्ट अकॉम्प्लिशमेंट, कि ये जो फतह थी यानी ये जो सासिनिड डायनेसिटी और साथ ही साथ जो हमने पढ़ा कि ये जो आकेमिड डायनेसिटी है इसका जो खात्मा हुआ, ये एक बहुत यादगार या एक बहुत बड़ी फतह थी, मेकिंग हिम अ रिमार्केबल मिलिट्री एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक। मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक, देखें स्ट्रेटेजिक का वर्ड हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लीडर की कोई ऐसी एबिलिटीज जिससे वो हाउ टू विजुअलाइज, हाउ टू प्लान, हाउ टू लीड, हाउ टू मेक अ बेस्ट सोर्स आउट ऑफ द रिसोर्सेज, कि किसी चीज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 4 आज की इस वीडियो के साथ क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।